वेलकम टू कुतुब आवाज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हजारों मोबाइल कंपनीज होने के बावजूद लोग एप्पल के नए आईफोन के लिए पूरी रात लाइन में क्यों लगते हैं? क्या वजह है कि हर साल हजारों नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं, जबकि बाकी सब सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्यों मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया, जबकि उस वक्त उनसे बेहतर बोलने वाले और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी मौजूद थे? क्यों राइट ब्रदर्स ने ही पहली बार जहाज उड़ाया, जबकि उनके कंपेटिटर्स के पास ज्यादा पैसा, बेहतर टीम और ज्यादा रिसोर्सेज थे? आखिर कामयाबी का राज क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? या फिर कोई ऐसी चीज है जो हम सब मिस कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसने लीडरशिप और बिजनेस की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। साइमन सिनेक की बेहतरीन किताब स्टार्ट विद व्हाई। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या सिर्फ अपनी लाइफ में एक बड़ा मकसद ढूंढ रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई कामयाबी के पीछे भाग रहा है, लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि कामयाबी असल में मिलती कैसे है। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई करियर चुनते हैं, तो हमारा पूरा फोकस दो चीजों पर होता है, क्या यानी व्हाट और कैसे यानी हाउ। हम कहते हैं मुझे एक बेहतरीन लैपटॉप लेना है यानी व्हाट, और हम इसमें बेहतरीन फीचर्स डालेंगे यानी हाउ। या फिर हम कहते हैं मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है यानी व्हाट, और मैं कोडिंग सीखकर दिन रात मेहनत करूंगा यानी हाउ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। असल मसला ये है कि हम बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं। हम व्हाट से शुरू करते हैं और फिर व्हाई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर हम भूल ही जाते हैं। जब हमें अपना मकसद ही नहीं पता होता तो हम थक जाते हैं, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाते हैं। हम इंस्पायर नहीं कर पाते। इस मसले का हल साइमन सिनेक ने एक बहुत ही सादा मगर पावरफुल कॉन्सेप्ट में दिया है, जिसे वो कहते हैं द गोल्डन सर्कल। ये सर्कल 3 परतों यानी लेयर्स पर मुश्तमिल है। पहली लेयर है व्हाई, क्यों, आपका मकसद, आपका यकीन, आपका ख्वाब। आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं, आपकी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है। यहाँ एक निहायत अहम बात याद रखिए, पैसा कमाना व्हाई नहीं है, वो हमेशा एक रिजल्ट होता है। दूसरी लेयर है हाउ, कैसे, वो खास तरीका या वैल्यूज जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। तीसरी लेयर है व्हाट, क्या, वो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेचते हैं या वो काम जो आप करते हैं। साइमन सिनेक का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। यानी लोग वो नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, बल्कि वो खरीदते हैं कि आप वो क्यों बनाते हैं। जब आपका व्हाई क्लियर होता है तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, आप एक बिलीफ यानी यकीन शेयर कर रहे होते हैं। और यही वो चीज़ है जो लॉयल्टी और इंस्पिरेशन पैदा करती है। चलिए इस गोल्डन सर्कल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दुनिया की हर कंपनी और हर इंसान को अपना व्हाट पता होता है, वो क्या कर रहा है। आप किसी से भी पूछें, वो बता देगा कि वो क्या काम करता है। कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि वो हाउ यानी कैसे दूसरों से बेहतर हैं। शायद उनका प्रोसेस अलग हो या उनकी क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन बहुत कम लोग और बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अपना व्हाई पता होता है। इंस्पायरिंग लीडर्स हमेशा इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हाई से शुरू करते हैं, फिर हाउ पर आते हैं और आखिर में व्हाट बताते हैं। चलिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं। एक आम टीचर या कोच कैसे बात करता है? वो व्हाट से शुरू करता है। हम मैथ और साइंस पढ़ाते हैं यानी व्हाट, हमारे पास बेहतरीन नोट्स हैं और हमारा रिजल्ट 100% आता है। हाउ, क्या आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करेंगे? ये सुनकर आपको लगेगा कि ठीक है, हर कोई यही कह रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन एक इंस्पायरिंग लीडर या एक सच्चा उस्ताद कैसे बात करेगा? वो अपने व्हाई से शुरू करेगा। जैसे हमारा यकीन है कि हर बच्चे में एक जीनियस छिपा होता है, बस उसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है यानी व्हाई। हम पढ़ाई को बोरिंग लेक्चर्स के बजाय दिलचस्प कहानियों और एक्सपेरिमेंट्स में बदल देते हैं ताकि सीखना एक बोझ ना लगे। हाउ, हम ऑनलाइन कोर्सेज और क्लासेस चलाते हैं। व्हाट, क्या आप हमारे साथ इस सफर में शामिल होना चाहेंगे? फर्क महसूस करें।
पहली मिसाल में सिर्फ एक सर्विस बेची जा रही थी, दूसरी मिसाल में एक ख्वाब और एक यकीन शेयर किया गया है। जब उस्ताद ने कहा कि हर बच्चे में एक जीनियस छुपा है, तो वो उन माँ बाप के दिल से बात कर रहा है जो अपने बच्चे के लिए यही सोचते हैं। ये होता है वाई से शुरू करने का जादू। देखा आपने, उन्होंने पहले अपना वाई यानी अपना मकसद बताया। जब आप अपना मकसद बताते हैं तो लोग जो वही यकीन रखते हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, साइमन सिनेक कहते हैं कि ये सिर्फ उनका ख्याल नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी बायोलॉजी और साइंस है। हमारा दिमाग बिल्कुल इस गोल्डन सर्कल की तरह काम करता है। हमारे ब्रेन का सबसे बाहर वाला हिस्सा नियोकॉर्टेक्स कहलाता है। ये गोल्डन सर्कल के सबसे बाहर वाले लेवल यानी व्हाट से मैच करता है। ये हिस्सा लॉजिक, डेटा, फैक्ट्स और लैंग्वेज को समझता है। लेकिन दिमाग के दरमियान में दो हिस्से होते हैं जिन्हें हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। ये गोल्डन सर्कल के वाई और हाउ से मैच करते हैं। हमारे सारे जज्बात जैसे भरोसा, ट्रस्ट और लॉयल्टी इसी लिम्बिक ब्रेन में पैदा होते हैं। सारे फैसले, डिसीजन मेकिंग भी इसी हिस्से में होते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि लिम्बिक ब्रेन के पास जबान नहीं होती। यही वजह है कि जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है मगर हम उसे लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं बस मेरा दिल कह रहा है या इट जस्ट फील्स राइट। तो जब आप व्हाट यानी डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग के लॉजिकल हिस्से से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वाई की बात करते हैं तो आप सीधा उनके उस हिस्से से बात करते हैं जो फैसले करता है। जब आप उनके लिम्बिक ब्रेन को जीत लेते हैं तो वो नियोकॉर्टेक्स से खुद ही अपने फैसले को जस्टिफाई कर लेते हैं। किताब में साइमन ने कुछ ऐसी मिसालें दी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ जाहिर करती हैं। द राइट ब्रदर्स। 1900s के शुरू में सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली नाम का एक बंदा था। उसके पास सब कुछ था, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, बेहतरीन तालीम और उस वक्त के सबसे काबिल दिमाग उसकी टीम में थे। वो जहाज बनाना चाहता था ताकि वो मशहूर हो जाए और पैसा कमाए। उसका फोकस व्हाट और रिजल्ट पर था। दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स थे। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई बड़ी टीम नहीं थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी भी नहीं देखी थी। लेकिन उनके पास एक वाई था। उनका यकीन था कि अगर वो जहाज बना लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा होगा। इससे दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। नतीजा क्या निकला? राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट उड़ाई। क्यों? क्योंकि उनकी टीम उनके मकसद के लिए काम कर रही थी, जबकि लैंगली की टीम सिर्फ रिजल्ट यानी तनख्वाह के लिए काम कर रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगस्त 1963 में अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए एक मार्च हुई, जहां 2,50,000 लोग जमा हुए। उस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। लोग उन्हें सुनने कैसे आए? डॉक्टर किंग ने ये नहीं कहा था कि मेरे पास एक प्लान है, उन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने लोगों को अपने वाई से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि वो किस दुनिया का यकीन रखते हैं। लोग डॉक्टर किंग के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपने लिए आए थे, क्योंकि उनका मकसद वही था जो डॉक्टर किंग का था। देखा दोस्तों, ये होती है इंस्पायरिंग लीडरशिप की ताकत। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो बड़ी कंपनीज और बड़े लीडर्स के लिए हैं, मेरे लिए इसमें क्या है? दोस्तों, स्टार्ट विद वाई हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में मानी ढूंढना चाहता है। जैसे अगर आप सिर्फ इसलिए जॉब ढूंढ रहे हैं कि पैसा कमाना है, तो आप जल्दी ही बोर और डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप जो काम कर रहे हैं उससे किसकी लाइफ बेहतर हो रही है, तो आपका वाई आपको मुश्किल वक्त में भी हौसला देगा। जैसे अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचें कि मैं टेक वीडियोस बनाऊंगा। व्हाट? ये सोचें कि मैं लोगों की लाइफ आसान बनाना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए। वाई। जब आपका वाई साफ होगा तो आपका स्टाइल खुद ब खुद यूनिक हो जाएगा और लोग आपकी पर्सनालिटी से जुड़ेंगे। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है लोगों को इंस्पायर करना, और आप तभी इंस्पायर कर सकते हैं जब आपको खुद पता हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो फिर आप अपना वाई कैसे ढूंढ सकते हैं? साइमन सिनेक के मुताबिक वाई को ईजाद नहीं किया जाता, इसे दरियाफ्त किया जाता है। स्टेप 1, लुक बैक। अपने माजी में देखें। अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद करें जब आपने सबसे ज्यादा खुशी और सुकून महसूस किया था। वो कौन से काम थे जिन्हें करते हुए आप वक्त भूल गए थे? उन कामों के पीछे छुपा हुआ मकसद ही आपका वाई है। स्टेप 2, डिफाइन योर कंट्रीब्यूशन। अपना हिस्सा पहचानें। सोचें कि आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं। क्या आप लोगों को सिखाना चाहते हैं? क्या आप उन्हें हंसाना चाहते हैं? क्या आप उनकी मुश्किलात हल करना चाहते हैं?
स्टेप 3, राइट योर वाई स्टेटमेंट। जैसे मैं ये करना चाहता हूँ ताकि ये हो सके। पहले हिस्से में आपका काम और दूसरे हिस्से में उसका लोगों पर असर, इम्पैक्ट होना चाहिए। जब आपको अपना वाई मिल जाए तो अपने हाउ और व्हाट को उसके मुताबिक ढालें। अगर आपका वाई ईमानदारी है तो आपका व्हाट, काम, कभी भी धोखाधड़ी वाला नहीं हो सकता। इसे ही ऑथेंटिसिटी कहते हैं। इससे पहले कि हम इस समरी को खत्म करें, मैं चाहती हूँ कि आज रात आप अपने आप से कुछ सवाल करें। क्या आज जो काम आप कर रहे हैं वो सिर्फ व्हाट है या उसके पीछे कोई वाई भी है? क्या आप अपने गिर्द मौजूद लोगों को उनका मकसद याद दिलाते हैं? अगर आज आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, तो क्या आप फिर भी वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? तो दोस्तों, स्टार्ट विद वाई का सबसे बड़ा सबक ये है कि कामयाबी सिर्फ पैसों या शोहरत में नहीं है। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अपने यकीन, बिलीफ पर कायम रहते हैं और दूसरों को भी उस यकीन का हिस्सा बनाते हैं। याद रखिए, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, लोग वो खरीदते हैं कि आप वो क्यों करते हैं। लीडरशिप का आगाज अपने आप से होता है। जब आप अपना वाई ढूंढ लेते हैं तो आप सिर्फ एक फॉलोअर नहीं रहते, आप एक ऐसे लीडर बन जाते हैं जिसके पीछे लोग मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चलते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।